बच्चों आज मैं बोर्ड पे आपको एक मेथड करवाना चाहती हूँ जिसमें दो वर्ड्स को आपस में कंपेयर किया जाता है। जैसे कि आप सब तो जानते हैं हमारे पास जो वैल्यू होती है वो टेंस में और वंस में होती है, ठीक है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल दो वैल्यूज़ हैं, 74 है और 63 है, ये दो डिजिट के दरमियान कंपैरिजन है, ठीक है। हम लोगों ने बताना है कि इनमें से 74 या 63 इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है। तो हम यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, चलाए देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट में जो टेंस है और यहाँ पे 6 है टेंस। जो टेंस की वैल्यू है फर्स्ट में पहले हम उनको आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 7 जो है वो 6 से बड़ा है, ठीक है। तो इसलिए 74 वाली वैल्यू जो है वो 63 से बड़ी है, ठीक है। इट्स मीन 74 इज ग्रेटर देन 63। इसी तरह आगे आते हैं कि टेंस में हमारे पास 96 है और वंस में 6 है, ठीक है। और टेंस में 9 है और वंस में 3 है। अब यहाँ पे हम फर्स्ट वाले डिजिट को जब कंपेयर करते हैं टेंस के साथ, दोनों टेंस की वैल्यूज को, तो दोनों जो है वो इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे अगला मेथड ये यूज करेंगे हम, जो नेक्स्ट वाली ओ मींस वंस की जो वैल्यू है उनको आपस में कंपैरिजन करेंगे। अब 6 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो हम सब जानते हैं कि 6 इज अ ग्रेटर, तो यहाँ पे क्या आएगा 96 इज ग्रेटर देन 93, ठीक है। आगे यहाँ पे जो था वो 2 वैल्यूज के दरमियान में कंपैरिजन था। यहाँ पे हमारे पास जैसे 100 की वैल्यू ऐड करके हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई हैं, हमारे पास आई है। तो यहाँ पर भी हम पहले फर्स्ट वाले डिजिट को अप्लाई करेंगे, ठीक है। कंपेयर करेंगे 5 ग्रेटर देन 4, तो यहाँ पे 534 4th 21 से बड़ा है, ठीक है। दैट्स मीन ये वाली वैल्यू बड़ी है। यहाँ पे 672 एंड 652, यहाँ पे भी क्या करेंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू को कंपेयर करेंगे। ये दोनों तो 6 इक्वल है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकंड वाली वैल्यू को फिर कंपेयर करके देखेंगे। 7 ग्रेटर देन 5, दैट्स मीन 672 इज ग्रेटर देन 652, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या है, 884 एंड 881। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाली वैल्यू को हमने कंपेयर किया, इक्वल है। सेकंड वाली वैल्यू को कंपेयर किया, ये भी इक्वल है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास बच जाती है वंस, ठीक है। वंस की वैल्यू, यहाँ हम वंस की वैल्यू को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ क्या आया, 4 इज ग्रेटर देन 1, दैट्स मीन 884 इज ग्रेटर देन 881, ठीक है। एक मेथड है जिसको कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये देखिए ये कुछ वैल्यूज है हमारे पास, हमने इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम सबका जो फर्स्ट वाला डिजिट है उसको देखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। जो पहले 1 वाला है उसको हम लिखेंगे 18, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 20, 20 के बाद 3 आता है, 34, 3 में वो हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, ठीक है, 39 और 34। जैसे हमने पीछे किया है कि फर्स्ट वाला डिजिट जब इक्वल होता है तो हम सेकंड वाले को कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे 9 जो बड़ा है, इसके बाद 4 जो है वो छोटा है, तो इसलिए 34 पहले आएगा, फिर 39 मीन्स 30 की वैल्यूज इकट्ठी हमने कर दी, ठीक है। 3 के बाद फिर क्या आएगा 4 45, ठीक है। पहले हमने 1 की वैल्यू लिखी, फिर 2 की लिखी, फिर 3 की जो 2 वैल्यूज थी वो लिखी और 4 की 1 वैल्यू रह गई थी उसको हमने लिखा। सेकंड वाली वैल्यू में भी हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले हम सबसे छोटी वाली वैल्यू को लेंगे, 49 है, 4 यानी जिसके साथ है वो सबसे छोटी है, 49 आ गया। 4 के बाद 5 वाली वैल्यू आती है, 52 आ गया। अब यहाँ पे 50 में हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, ठीक है, 52 और 54। 52 के बाद 54 जो है वो आता है बड़ी वैल्यू में, ठीक है। फिर 81 है, फिर लास्ट में 90 है। मीन छोटे से बड़े की तरफ जाना, छोटे से बड़े की तरफ जाना, दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये दूसरा मेथड है, ये उसके ऑपोजिट है, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जाना, बड़ी वैल्यू से कम होते होते सबसे छोटी वाली वैल्यू की तरफ जाना। यहाँ पे देखिए 2 वैल्यूज है हमारे पास। सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो है 400,
سب سے بڑی پہلے آئے گی. 400 کے بعد اب یہاں 70 ہے, یہاں 90 ہے, یہاں پہ 40 ہے اور یہاں پہ 300 ہے. اب 70 300 کی جو ویلیوز ہے وہاں پہ دیکھیں 90 پڑا ہے یا 70 یا 40. اب یہاں پہ ہمارے پاس 390 پڑا ہے, ٹھیک ہے. کے بعد 390 چھوٹا ہے, 390 کے بعد 370 چھوٹا ہے, ٹھیک ہے. 70 کے بعد آ جاتا ہے 340, یہ چھوٹا ہے, اور لاسٹ پر آئے گا ہمارے پاس 300. اب اسی طرح اگلے میں ہم دیکھتے ہیں 9 2 7 3 2. اب سب سے جو بڑی ویلیو یہاں پہ 9 0 اینڈ 5 ہے. 9 کے بعد 7 3 اور 2. 9 کے بعد ڈائریکٹ آ جاتا ہے 7 50. یاد رکھیے گا ہم نے پہلے جو کمپیئر کرنا ہے وہ سب سے پہلا ڈیجٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ والی ویلیو بھی ہماری ہوگی, یہ بھی ہوگی. اب 9 کے بعد 7 آیا, 7 کے بعد جو سب سے چھوٹی ویلیو ہے وہ ہے 3 0 اینڈ 5. اب یہاں پہ 2 اور 2, یہ دو ویلیوز ہیں, یہ دونوں سیم ہیں. ہم ان کے سیکنڈ والے ڈیجٹ کو کمپیئر کریں گے 5 اور 9. اب 305 کے بعد جو چھوٹی ویلیو آ رہی ہے وہ 2 9 اینڈ 8 آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اور سب سے لاسٹ پہ ہمارے پاس 3 0 اینڈ 5 آ رہا ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ سب سے بڑی ویلیو کے بعد آگے جاتے جا رہے ہیں اور ویلیو چھوٹی ہوتی جا رہی ہے, ڈیکریز ہوتی جا رہی ہے. اس کو کہتے ہیں ڈیکریزنگ آرڈر.